आपके मोड़ा ग्राम पंचायत है और आप इस वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। उससे पूर्व में भी आपकी सेवाएं यहाँ देखने को मिलती रही हैं, तो कोई ऐसा काम आपने किया हो जो कि आज गांव मोड़ा के लोग याद करते हों उसको? काम क्या असल में हम आपको बताएं तो मेरा तो कार्य शुरू से ही जनसेवा का रहा है। सन 1987 में हमने एक गणेश टेम्पो निकाला था और उसको रोजाबाद सुप्रभात रोड पर हम चलाते थे। तो उस समय हर चौकी और थाने पर चौथ ली जाती, तो उस चौथ को पुलिस की चौथ को अवैध वसूली को बंद कराने के लिए हमने टेम्पो आनर्स एसोसिएशन का गठन किया था और वो पुलिस की चौथ वसूली बंद कराई थी। उसी समय से हम जनसेवा के क्षेत्र में जुड़े रहे। तमाम क्षेत्रों में हमने मजदूरों के लिए काम किया, श्रमिक संगठन में किसानों के लिए काम किया। जिला जाल में जब किसानों की ज़मीन जबरदस्ती सरकार द्वारा सर्किल रेट पर पैनामा कराई जा रही थी तो उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। तो भारत सरकार ने जो कानून बनाया था सरकारी योजना में ज़मीन लेने के लिए 4 गुने का, वो हमने 4 गुने का मुआवजा उनको दिलवाया। और 2010 में जब गाँव के लोगों ने कहा कि गाँव की स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं है पंचायत की, लोगों के सभी के कहने पर पत्नी को चुनाव लड़ाया और गांव के आशीर्वाद से पत्नी प्रधान बनी। प्रधान जब बनी तो गांव में काम करने का मौका मिला। गांव की स्थिति जब हमने देखी तो सबसे बुरी स्थिति हमारे यहाँ के पंचायत सचिवालय की थी और पंचायत सचिवालय तो था ही नहीं, टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, ना उसकी बाउंड्री वाली थी। तो सबके सहयोग से हमने सचिवालय का निर्माण कराया और सचिवालय के निर्माण के साथ साथ फिर गाँव की गलियाँ स्थिति बहुत ख़राब थी। तो हमने सभी जगह से, सभी विभागों से, शिक्षा विभाग से हमने हमारे गांव में विद्यालय परम आदरणीय काशीराम शुक्ला जी ने 12वीं तक सरकारी विद्यालय की, उसमें प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, उसकी बाउंड्री हमने शिक्षा विभाग के सहयोग से करवाई। स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए गाँव में हमारे में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे एक शैलेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने एक दिन चर्चा करते हुए बताया कि प्रधान जी गाँव के अंदर अगर चिकित्सालय बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग गए, CMO से बात हुई तो एक स्वास्थ्य केंद्र भी गाँव में उनके सहयोग से। अंत्येष्टि स्थल भी यहाँ पर। और दूसरा हमारे यहाँ आप लोगों को याद हो कि 2014 के आसपास यहाँ जिलाधिकारी विजयकरण आनंद जी रहे थे। उन्होंने हमारे गांव के विकास में बहुत सहयोग किया। वो जब सितंबर 2014 में गांव के दौरे पर आए थे, उन्होंने जब गांव की स्थिति देखी तो वो बड़ा खुश हुए और रेलवे लाइन पर आकर पूरे गांव के लोगों के सामने उन्होंने पूछा, उन्हें प्रधान जी आप पहले प्रधान हैं जिनसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांव में इतना पैसा आप कहाँ से लाए? आपके गांव का बजट तो इतना है नहीं, लेकिन आपने इतने बढ़िया विकास कराए हैं, ये पैसा कहाँ से लाए? तो हमने उनको बताया कि हम हमारे विभाग से पैसा लाए, जल निगम से भी लाए, शिक्षा विभाग से भी लाए, सांसद निधि से लाए, विधायक निधि से लाए, ब्लॉक प्रमुख से लाए, जिला पंचायत से लाए, जहाँ से भी हमको मिला सबके सहयोग से गाँव का हमने विकास कराया। और उस समय हमारे गाँव के अंदर अंत्येष्टि स्थल नहीं था, हमने DM विजयकरण आनंद जी से कहा, उनके सहयोग से हमें उस समय 13 लाख रुपया मिला था, जिससे बहुत ही बढ़िया अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है। और अब आगे 2 साल पहले हमने गांव में एक RRC सेंटर का भी बढ़िया निर्माण कराया है। बारात घर हमारे यहाँ बना हुआ है, मंदिर हमारे यहाँ कई बने हुए हैं और अभी 1-1.5 साल पहले बांके बिहारी मंदिर सभी लोगों के सहयोग से आदरणीय दादाराम यादव जी, शैलेंद्र शुक्ला जी, दिनेश उपाध्याय जी, इन सब ने एक दिन चर्चा करते हुए कहा कि गाँव में मंदिर होना चाहिए। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, जिस पर सुबह शाम आरती और प्रसाद का वितरण होता है। और इन सब कामों के चलते 2015 में भारत सरकार द्वारा हमें पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत प्रशस्ति पत्र और 8 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई। और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपया हमको प्रदान के लिए व्यक्तिगत किया गया। लेकिन उस पैसों को भी हमने गांव के स्वागत द्वार में लगाया, गांव के स्वागत द्वार का निर्माण कराया और जो 8 लाख रुपया केंद्र सरकार से मिला था उसको भी गांव के विकास में लगाया। तो गांव का हमने हर तरह से, और हम तो हर समय गांव के विकास के लिए समझते हैं, जो भी लोग सुझाव देते हैं या जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करते हैं। और इस काम में सभी लोगों का सहयोग मिलता है, क्योंकि बिना सहयोग के एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारी टीम है ये 10-12 लोगों की, जो हर समय 24 घंटे हमारे साथ रहती है। विकास के काम जहाँ भी होते हैं हम नहीं देख पाते हैं, वो लोग खुद देखते हैं। और पैसे की अगर दिक्कत होती है कहीं, जैसे बजट शासन से नहीं आ पाया है
तो तमाम लोग गांव के ऐसे हैं जो पैसा भी अपनी जेब से हमें देते हैं, सहयोग करते हैं और बाद में उनको दे देते हैं, वो अलग बात है। तो कुल मिलाकर ये है, हमारे गांव में लोगों का तन मन धन से सहयोग रहता है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, सभी का। और गांव का चौमुखी विकास करने में सभी का सहयोग है। सभी के सहयोग से भी ये पंचायत यहाँ तक पहुँची है कि 2 बार भारत सरकार से और 1 बार उत्तर प्रदेश सरकार से और 3 बार जिलाधिकारी द्वारा तमाम विभागों द्वारा सम्मान किया गया है। और आगे भी हम आप सबके सहयोग से इस पंचायत को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हाँ।